गुड मॉर्निंग एवरीवन। टेक्नोलॉजी पार्क की ऑनर क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वह बीएड सेकेंड ईयर और इंटीग्रेटेड फोर्थ ईयर के लिए है। स्वयं की समझ नामक पेपर से हम अपने इस टॉपिक को पढ़ा रहे हैं और इस टॉपिक का नाम है आत्म का विकास या स्वयं का विकास। बालक जन्म से ही अपने विकास की प्रक्रिया को प्रारंभ कर देता है और बालक जैसे जैसे बड़ा होने लग जाता है, समाज में, परिवार में जैसे बड़ा होता है तो उसके संबंधों में भी उसका विकास होता है। एक बालक जब अपने परिवार में रहता है तो परिवार के सदस्यों के साथ उनका व्यवहार कैसा है उसके प्रति, तो वह भी अपना व्यवहार अपने आत्म विकास को स्थायित्व प्रदान करता चला जाता है। उसके संबंधों में भी अंतर आने लग जाता है। उसको यह स्पष्ट हो जाता है कि वह अपने व्यवहार में धीरे धीरे कैसे परिवर्तन लेके आए, वह अन्य लोगों के साथ कैसा व्यवहार करे, दूसरों का व्यवहार देख के अपने व्यवहार में कैसा परिवर्तन करना है, परिस्थितियों के आधार पर अपने व्यवहार में कैसा परिवर्तन करना है, वो सारी गतिविधियाँ बालक धीरे धीरे समय के साथ करता चला जाता है और अपने आत्म विकास पर अग्रसर होता चला जाता है। बालक के आत्म विकास को प्रभावित करने वाले कारक या उसके सहायक तत्व कौन कौन से हैं वो आज हम अपने टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो इसका अगर टॉपिक की बात करें तो टॉपिक में आत्म विकास की बात है तो बालक को मुख्य कुछ ऐसे बिंदु हैं जिससे उसकी आत्म विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है और पूरे परिवेश में इस प्रक्रिया का प्रारंभ होते होते उसके आत्म विकास को स्थायित्व प्रदान हो जाता है। तो पहला अगर प्रारंभ करें बालक के विकास की प्रक्रिया तो जन्म से ही होती है। मतलब क्या है कि बालक के विकास की प्रक्रिया उसके परिवार से हुई, परिवार से होते होते विद्यालय, विद्यालय से समाज, समाज से फिर उसमें धर्म से संबंधित बातें और फिर अंततः समाज वो संस्कृति और सभ्यता तक आते आते वह आत्म के विकास से परिपूर्ण हो जाता है। तो परिवार की बात करते हैं तो बालक के आत्म विकास में सबसे पहला प्रभाव पड़ता है उसके परिवार का वातावरण। बालक के परिवार का वातावरण कैसा है? अगर बालक के परिवार का वातावरण अच्छा है, श्रेष्ठ है तो बालक के व्यवहार में वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। अगर बालक के परिवार के सदस्यों का व्यवहार आक्रामक है तो धीरे धीरे बालक के आत्म विकास में भी या उसके व्यवहार में भी आक्रामकता उससे संबंधित हो जाएगी और उसका व्यवहार भी आक्रामक ही हो जाएगा। इसलिए अगर बालक के आत्म विकास को विकसित करना है तो हमें अपने परिवार के सदस्यों के व्यवहार में भी परिवर्तन लाने की आवश्यकता है, क्योंकि बालक का सबसे पहला जो प्रभाव पड़ता है वो उसके पारिवारिक वातावरण पर से ही उसके जीवन पर, उसके आत्मा पर पड़ता है। सेकंड है दशाएं, पारिवारिक दशाएं। परिवार की दशाएं कैसी है तो दशाएं से बात करते हैं उसकी आर्थिक दशा। अगर परिवार की आर्थिक दशा संपन्न है तो बालक उच्च महत्वाकांक्षी बनेगा। वो संपन्न है तो उसके सारे सपने आसानी से पूर्ण हो सकते हैं। लेकिन यदि बालक का परिवार उसकी आर्थिक दशा अगर सही नहीं है, वो गरीब परिवार से संबंध रखता है तो निश्चित तौर पर उसके मन में हीन भावना उत्पन्न हो जाएगी और हीन भावना उत्पन्न होने से वह अपना आत्मविकास पूर्ण रूप से नहीं कर सकता या उसके आत्मविकास के पथ पर चलने से पहले उसके अंदर वो हीन भावना उत्पन्न हो जाएगी और वह अपने आत्म विकास को अवरुद्ध बना लेगा। तो परिवार की आर्थिक दशा का प्रभाव भी बालक के विकास पर पड़ता है। थर्ड है आकार, परिवार का आकार। अगर आकार बड़ा है अर्थात संयुक्त है तो बालक के आत्म के विकास पर या बालक के विकास पर उसके परिवार के आकार का भी उसका अधिक प्रभाव पड़ता है। अगर संयुक्त परिवार है, परिवार में सदस्यों की संख्या ज़्यादा है तो एक संख्या ज़्यादा होने से वह सभी संबंधों को अच्छे से समझ पाता है, उसमें सामंजस्य की भावना, सहयोग की भावना उत्पन्न हो जाती है तो उसके व्यवहार में प्रभाव पड़ता है। उसका व्यवहार, बालक का जो विकास है वो प्रभावित होता है। लेकिन अगर वो एकल परिवार में रह रहा है तो माता पिता और वो बच्चे बस उतने ही परिवार या उन लोगों के बारे में ही वह जान पाता है, वो कैसे उनके संग जीवन जीना है बस उतना ही जान पाता है। लेकिन अगर वो संयुक्त परिवार में जीवन व्यतीत कर रहा है तो परिवार के विभिन्न प्रकार के सदस्यों के बीच में रहकर हमें अपना व्यवहार कैसा रखना है, उनके साथ कैसे सहयोग की भावना रखनी है, वो सारी चीज़ें वह सीखता है। तो परिवार के आकार से भी बालक के विकास को प्रभावित होता है। अभिभावक के साथ बालक का संबंध,
बालक का संबंध अपने माता पिता, भाई बहन और अन्य परिवार के सदस्य उनके साथ कैसा है। अगर परिवार के सदस्यों का व्यवहार बालक के साथ अच्छा है, श्रेष्ठ है, तो बालक का व्यवहार भी उसी प्रकार से विकसित होगा। लेकिन यदि बालक के साथ में लड़ाई झगड़ा, हीन भावना, अगर इस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है, तो बालक के अंतर मन में भी उसी प्रकार का व्यवहार विकसित होगा और बालक खुद उसका व्यवहार ऐसे ही हो जाएगा कि वह दूसरों के साथ भी इसी प्रकार का व्यवहार करना स्वतः ही सीख जाएगा। तो अभिभावक के साथ बालक का व्यवहार कैसा है, वो बालक के विकास पर प्रभाव डालता ही है। तो ये बालक का जो अगर आत्म विकास की बात करें तो परिवार निम्न बिंदुओं से उसके विकास को प्रभावित करता है। सेकंड पॉइंट है विद्यालय। विद्यालय, जब बालक परिवार से बाहर निकलता है और अपने विद्यालय में प्रवेश करता है, तो विद्यालय का वातावरण बालक को कैसे प्रभावित करता है। तो उसका पहला ही पॉइंट है विद्यालय का वातावरण। बालक जो अपने परिवार से सीखता है, वह विद्यालय में जाकर अपने विचारों को, अपनी क्रियाओं को प्रस्तुत करता है और उसके वातावरण में अपने आप को एडजस्ट करने का प्रभाव डालता है कि वह अपने घर में जो सीखता है, अपने परिवार के सदस्यों से जो सीखता है, वही विद्यालय में या विद्यालय के वातावरण में अपने आप को समायोजित करने का प्रयास करता है। सेकंड है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम में अगर बालक के पाठ्यक्रम में नैतिकता, सामाजिकता, मानवता जैसे विषयों को शामिल किया जाएगा, तो बालक के व्यवहार में भी स्वतः ही नैतिकता, सामाजिकता, मानवीय भावनाओं का विकास होगा, जिससे वह समाज में या मानव के प्रति उसका कैसा व्यवहार होना चाहिए, उन चीज़ों को सीखता है। लेकिन अगर पाठ्यक्रम में इन चीज़ों को शामिल नहीं किया जाएगा, तो बालक का व्यवहार उन चीज़ों को समझ ही नहीं पाएगा, तो विकास कर ही नहीं सकता। नेक्स्ट है इसका मित्रता। मित्रता का प्रभाव बालक के विकास पर कैसे पड़ता है। अगर बालक के विकास को प्रभावित करना है, तो उसे अच्छे मित्रों की संगत में शामिल करना होगा अपने आप को। अगर अच्छे मित्रों से मिलते हैं, तो उसमें सहयोग की भावना उत्पन्न होती है, एडजस्ट की भावना उत्पन्न होती है। कैसे वह अपनी चीज़ों को शेयर करना सीखता है, उनके सामने अपने विचारों को रखना सीखता है, किस प्रकार मित्र का सहयोग करना चाहिए, उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, वो सारी चीज़ें वह मित्रता की भावना से सीखता है, या मित्र के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए वो भी सीखता है। लेकिन अगर उसे गलत मित्र मिल जाए, तो वो गलत मित्र भी उसे यही सिखाते हैं कि दोस्ती भी सोच समझ के करनी चाहिए। इसका प्रभाव भी बालक के विकास पर अंततः पड़ता ही है। विद्यालय का नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट है शिक्षक शिक्षार्थी के मध्य संबंध। एक शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य अगर मधुर संबंध है, अच्छे संबंध है, तो बालक या शिक्षार्थी अपना विकास संपूर्ण रूप से या सर्वांगीण विकास आसानी से कर सकता है। एक शिक्षक ही एक अच्छे निर्देशक के रूप में बालक को समय समय पर उसके मार्ग को प्रशस्त करने में उसका सहयोग करता है। तो शिक्षक का व्यवहार शिक्षार्थी के साथ अगर अच्छा है, तो बालक निश्चित तौर पर अपने व्यवहार को विकसित करता है। लेकिन अगर उसके साथ शिक्षार्थी के साथ अगर शिक्षक का व्यवहार कटुतापूर्ण है, श्रेष्ठ नहीं है, अच्छा नहीं है, तो बालक के व्यवहार पर उसका प्रभाव पड़ेगा ही। तो अगर शिक्षक को अच्छा व्यवहार, अगर शिक्षक को शिक्षार्थी के विकास को प्रभावित करना है श्रेष्ठ रूप में, तो शिक्षक को अपने शिक्षार्थी के साथ मधुर संबंध स्थापित करने चाहिए। तो ये दो मेन पॉइंट हमने पढ़े। इसके बाद है समाज। समाज का प्रभाव बालक के विकास पे कैसे पड़ता है। समाज मनुष्य से बनता है और मनुष्य मिलकर ही समाज का निर्माण करते हैं। तो अगर सामाजिक परिवेश की बात करें या वातावरण की बात करें, तो समाज में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं। एक बालक को जब अपने सामाजिक परिवेश में प्रवेश करना है, तो समाज के बारे में जानना है, उसके नियम के बारे में जानना है, नियमों का पालन करना है, किस प्रकार से अगर नियम का निर्माण किया जा रहा है, तो वो नियम क्यों बनाए जाते हैं, उस नियम को बनाने से समाज में रहने वाले व्यक्ति पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि उन नियमों को नहीं माना गया, तो उसके उल्लंघन से व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा। उन सारी चीज़ों के बारे में बालक को या व्यक्ति को समझाया जाता है। बालक या व्यक्ति जब इन चीज़ों के बारे में अच्छे से समझ जाता है कि समाज में या सामाजिक परिवेश में यदि हम सही रूप से अपना जीवन यापन करें, तो हम एक श्रेष्ठ सामाजिक नागरिक बनकर ही अपने आप को निर्मित करते हैं। लेकिन यदि हम समाज में रहकर ही समाज के नियमों का उल्लंघन करेंगे, तो निश्चित तौर पर हम समाज में रहकर ही समाज को या आगे बढ़ने में हम उसका सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो एक समाज का सही और श्रेष्ठ नागरिक वही होगा जो समाज में रहकर समाज के नियमों का पालन करेगा। तो इससे भी बालक के
विकास पर प्रभाव पड़ता है। अपना नेक्स्ट पॉइंट है धार्मिक सहिष्णुता। बालक के विकास पर बालक को ये समझाया जाता है कि यदि हमारे भारतीय संविधान में पहले से स्पष्ट कर दिया गया है कि हमारा भारतीय संविधान ये जानता है कि हम सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। हम सभी धर्मों को उतनी ही इज्जत देते हैं जितना हम अपने धर्म को देते हैं। हम सभी धर्म में मनाए गए रीति रिवाज, उनके त्योहारों को अपने ही रीति रिवाज त्योहारों की तरह ही मनाते हैं। तो यदि बालक को हम धार्मिक सहिष्णुता के बारे में बताते हैं तो बालक के अंदर सभी धर्मों के प्रति आदर या सम्मान बढ़ेगा। लेकिन यदि हम पर्टिकुलर एक ही धर्म को या अपने ही धर्म को मानते हैं और हम धार्मिक कट्टरता को स्पष्ट करते हैं बालक के सम्मुख, तो बालक के अंदर वैसा ही व्यवहार आगे बढ़ेगा और बालक अपने धर्म के प्रति ही कट्टर बनेगा। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। अगर बालक का सर्वांगीण विकास करना है तो बालक को यही सिखाना पड़ेगा कि वह धार्मिक सहिष्णुता को क्या करे, माने, समझे और सभी धर्मों का समान रूप से आदर सम्मान करे। लास्ट पॉइंट है संस्कृति एवं सभ्यता। बालक जब अपने आत्मविकास के पथ पर अग्रसर होता चला जाता है तो अपने देश की संस्कृति और सभ्यता की छाप वो छोड़ता चला जाता है। पहले वह अपने देश की संस्कृति सभ्यता के बारे में समझेगा, उसे अपने मन में आत्मसात करेगा, उसे समझेगा कि मेरे देश की संस्कृति और सभ्यता क्या है। उसको समझते हुए जब वो अपने देश की संस्कृति सभ्यता को आगे लेके चलता है और जब वो किसी दूसरे देश में जाकर कार्य करता है तो वह अपने देश को प्रमोट करता है, वह अपने देश को, उसकी सभ्यता और संस्कृति को आगे लेके जाता है। तो भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता बालक के आत्मविकास पर अपना प्रभाव छोड़ती है। तो एक बालक जब अपने व्यवहार को विकसित करता है, एक बालक जब अपना सर्वांगीण विकास करना चाहता है तो स्वयं के विकास में, आत्म के विकास में स्थायित्व बनाए रखने के लिए बालक परिवार, विद्यालय, समाज सभी से घिरा हुआ होता है। तो एक बालक को अपने आत्म विकास को स्थायित्व प्रभावित करने के लिए या स्थायित्व प्रदान करने के लिए उनको इन सभी नियमों का पालन करना होता है। तो बेटा आज का टॉपिक यही खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।